नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। उसरी वाटरफॉल से एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी के दिल को दहला दिया। नदी के तट पर एक 45 वर्षीय व्यक्ति जाता है। उसका पैर स्लिप करता है और वो सीधे पानी में चला जाता है। किसी तरह वो नदी के बीचों बीच स्थित पत्थर के पास जाकर बैठ जाता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि कुछ ही देर में पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है, पानी का स्तर बढ़ता है और उसके लिए वापस आ पाना या तो दूसरी ओर जा पाना असंभव सा हो जाता है। मदद की आस में घंटों वह वहाँ बैठा रहता है। चूँकि ऑफ सीजन है तो लोग भी वहाँ नहीं जाते हैं ज़्यादा, इसलिए सुनसान पूरा माहौल रहता है। लेकिन जब आसपास के लोगों को इस बात की सूचना मिलती है तो वो जुटते हैं और फिर प्रशासनिक टीम को इसकी सूचना दी जाती है। उसके बाद रेस्क्यू टीम को सूचित किया जाता है। रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन के साथ 2 जाबाज वहां पहुंचते हैं। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए जान जोखिम में डालकर दोनों जाबाज उस व्यक्ति की जान बचाने में सफल हो पाते हैं। वो दोनों आज यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे आपको मिलाएंगे और जानेंगे उनकी नज़र से क्या कुछ वहाँ पर चल रहा था, उन्होंने कैसे उस व्यक्ति की जान बचाई, सब कुछ आपको दिखाएंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। उसरी वाटरफॉल के समीप उसरी नदी के तेज बहाव के बीच रविवार को एक व्यक्ति बीच पत्थर में फंस गया। जब जलस्तर कम था तब व्यक्ति पत्थर की ओर गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और ये बीच नदी में फंस गया। ऑफ सीजन होने की वजह से वाटरफॉल में उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही व्यक्ति के बीचों बीच फंसे होने की सूचना मिली तो आसपास के लोग जुटे और प्रशासन को इसकी खबर दी। हालांकि कई घंटों के इंतजार के बाद भी अंधेरा होने तक प्रशासन मौके पर नहीं पहुंची। इस बीच मदद की आस में वह व्यक्ति नदी के बीचों बीच पत्थर में ही बैठकर मदद का इंतजार करता रहा। पानी में काफी करंट था और पानी का बहाव वाटरफॉल की ओर था। जरा सी चूक होती तो व्यक्ति सीधा नदी से होते हुए झरने में समा जाता। देर शाम प्रशासनिक और रेस्क्यू टीम वाटरफॉल पहुंची और स्थिति का जायजा लेकर रेस्क्यू में लग गई। पानी की तेज बहाव और रात के अंधेरे में स्थिति और भयावह होती जा रही थी। रेस्क्यू में लगे विनोद मिश्रा और सुनील कुमार पूरी जाबाजी से व्यक्ति को सकुशल पानी से बाहर निकालने में लगे थे। इस कोशिश में पहले तो ये असफल रहे, लेकिन फिर घंटों मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली और व्यक्ति की जान बच गई। तो जिन 2 लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया, वो दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खंडोली वाटर स्पोर्ट्स के इंस्ट्रक्टर विनोद मिश्रा और सुनील कुमार। स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ में। वेलकम सर। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और जैसा कि हमने दर्शकों को आपका परिचय दे दिया, हम चाहेंगे आप अपने अंदाज में आप लोग दोनों छोटा छोटा अपना परिचय पहले दें। जी थैंक यू। मेरा नाम विनोद कुमार मिश्रा और मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंस्ट्रक्टर रह चुका हूं और अभी खंडोली पर्यटन में देख रहा हूं और साथ ही जिले का रेस्क्यू ऑपरेशन भी देख रहा हूं। थैंक यू। मैं सुनील कुमार और मैं भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को ही देखता हूं और सर के साथ मिलकर काम हम लोग दोनों काम ही करते हैं और जितना भी रेस्क्यू होते हैं दोनों का अच्छा हम लोग का जो कोऑर्डिनेशन है वो मिलकर हम लोग काम करते हैं। तो जो वाकया हुआ, जैसे वो व्यक्ति वहाँ फंस गया था, मदद के इंतज़ार में घंटों वो बैठा रहा, तो आप लोगों को इसकी सूचना कब मिली कि वहाँ कोई फंसा हुआ है? ये 6 बजे के आसपास सूचना मिली और मुफस्सिल से थाना प्रभारी का फ़ोन आया कि वाटरफॉल उसरी नदी में जो है वहाँ पे एक आदमी फंसा हुआ है और वो जीवित है। इन्होंने सूचित किया। जब भी इस तरह का जो मामला होता है तो सबसे पहले विनोद सर के पास कॉल आते हैं और विनोद सर के पास कॉल आने के बाद हमारे पास कॉल आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग दोनों मिलकर प्लान करके फिर जैसे जिस तरह का हमें सामान की ज़रूरत होता है हमने अपना अपना सामान उस तरह इक्विपमेंट वगैरह उठा के फिर हम लोग उसके जाते हैं। 6 बजे आपको सूचना मिली कि वहाँ कोई फंसा हुआ है, उसके बाद वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगा और वहाँ पहुँचने के बाद आपने क्या देखा? 1 घंटे के आसपास हम लोगों को समय लग गया वहाँ तक पहुँचने में। काफ़ी गिरिडीह का इंटीरियर एरिया है, उधर रास्ता ठीक नहीं होने के कारण हमको थोड़ा सा समय लग गया आने में। और 7 बजे के आसपास हम लोग वाटरफॉल पहुँचे टीम के साथ में। वहाँ पहुँचने के बाद उस एरिया को हमने रेकी किया। काफ़ी मतलब अंधेरा हो चुका था और अंधेरा का सामना करना था। वो नदी की मतलब तेज़ रफ्तार
भयावह दृश्य बीच जंगल से होकर के गुजरा हुआ, और सबसे बड़ी बात थी कि पथरीला इलाका और नदी तक उतरने में एक लंबी खाई का सामना करना पड़ रहा था, और वो भी काफ़ी कटीली झाड़ीदार। तो फिर मैंने सुनील कुमार मेरे सहयोगी हैं, इनके साथ मैंने डिस्कशन किया, कुछ गांव वालों के साथ सपोर्ट लिया। उसके बाद मैं अपना एक 200 मीटर का रस्सी अपना रॉप ले करके गया हुआ था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस काम को कर पाऊँगा, क्योंकि रात का समय बाय द वे अगर मैं खुद का डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ अपने टीम से, तो मुझे बचाने वाला फिर कोई नहीं रह जाता है। बिल्कुल, क्योंकि रात का समय एक तो ऊपर से अंधेरा और पानी का तेज बहाव, कुछ दूर पर वाटरफॉल यानी कि फॉल है, तो ऐसी स्थिति में एक अच्छी रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हालात जो होते हैं वो बेकाबू होते हैं और एट ए टाइम पर आपको सोचना पड़ता है कि आपको क्या करना है। तो कभी ऐसा ख्याल आता है कि नहीं, इतना डेंजर सिचुएशन है तो छोड़ देना चाहिए, या फिर हमें ये कह देना चाहिए कि नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, खतरा कुछ ज़्यादा है? जी बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ है किसी को बचाने के लिए अपने बचना होता है, और जब तक अपना सेफ्टी नहीं कर पाएंगे तब तक दूसरे को आप सेफ्टी नहीं दे पाएंगे। ये पहली हम लोगों की एक फार्मूला है, इसको हम लोग मान के चलते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, और जब मैंने इसको मैंने फाइनली कर लिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा इस ऑपरेशन को, मैंने वापस पैकअप करके चलना शुरू भी कर दिया कि मैं कल सुबह देखता हूँ इसे। फिर कुछ दूर आने के बाद ऊपर जब मैं खाई से ऊपर आया, आने के बाद जब फिर दोबारा टॉर्च जला करके ऊपर से मैं देखा उसको, तो मुझे एक अजीब टाइप का फील हुआ, एक एनर्जी आया अंदर से कि ये आदमी रात भर में किसी भी हालत में बच नहीं सकता है, ये कुछ मुझे ही करना पड़ेगा और अभी करना पड़ेगा। फिर मैंने डिसीजन लिया और फिर से मैंने रेस्क्यू ऑपरेशन इसको पुनः चालू किया। और फर्स्ट टाइम तो मैं गया और उसको, वो जहाँ बैठा हुआ था उसका पत्थर में ग्रिप था, वहाँ पकड़ते पकड़ते मुझे बहाव में जहाँ पे फॉल था उस और मुझे खींच के लेके चला गया। तो हमारे जो टीम थे बाहर, उनसे मैं डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब आई कांटेक्ट नहीं था, वो अंदाज से एक हम लोग काम चला रहे थे। मुझे उन्होंने पुल करना शुरू कर दिया। कुछ 2 मिनट पुल करने के बाद मैं नज़र आया अपनी टीम को, फिर मुझे वो खींच करके बाहर किए। मैं उसमें काफ़ी थक चुका था। फिर दोबारा मैं अटेम्प्ट लिया, फिर रैपिड के थोड़ा अगेंस्ट में जा करके ऊपर से मैं उसके सेंटर से जंप किया। फिर दूसरे अटेम्प्ट में मैं फिर फेल हो गया। फेल होने के बाद मुझे लगा कि ये काम आज श्योर नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सोचा अब मैं तीसरा अटेम्प्ट लेता हूँ, हो तो ठीक है, नहीं तो इसका किस्मत। मैंने ईश्वर का नाम लेकर के फिर से दोबारा चालू किया उसको। उस बार मैं तीसरे अटेम्प्ट में सफल रहा। उसके बाद उसको अपना लाइफ जैकेट पहना करके छोड़ दिया। चौथे अटेम्प्ट में मैं दूसरा रस्सी ले करके गया और उसके कमर में बांध करके मैं बाहर आ गया। अब समस्या, एक नई मुसीबत ये थी कि उस रैपिड से उसको बाहर लाना, क्योंकि हम स्टिल वाटर नहीं है, वो रैपिड वाटर है। वहाँ पे अगर मैं उसको अपने बॉडी पे लेके रेस्क्यू करके आता तो मुझे स्विमिंग नहीं करना होता, वहाँ मैं नहीं कर सकता था। मुझे टीम की ज़रूरत थी और टीम के सहारे मुझे जाना था। और क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं 3 से 4 बार जब मैं आवाज़ लगाता था तब आवाज़ पहुंच पाता था टीम के पास कि मुझे कौन सी रस्सी खींचना है, कौन सी रस्सी पुल करना है, कौन सा लूज करना है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। चूँकि खतरा बहुत ज़्यादा होता है और गलती से भी अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो जान जा सकती है, तो उसका भी ध्यान काफ़ी रखना होता है। जी, कोई गुंजाइश नहीं है उसमें, रीटेक होने का कोई चांस नहीं कि एक बार गलती हो गया दोबारा हम करते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो लास्ट में मैंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि 2 रस्सी लेके गया, मैंने पहले उसको निकालना है, बाद में मैं निकलूँगा। तो पूरी कॉम्बिनेशन बना करके मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया मैंने। और उसके बाद उसको पानी में डाल दिया और उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि किसी भी हालत में तुम्हें अपने सर को पानी में नहीं डुबाना है, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है। काफ़ी हौसला अफजाई किया, वो हाँ में हाँ मिलाया, उसके तरफ से मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला, तब मुझे भी हिम्मत आया और फिर कह सकते हैं कि ये सफलता प्राप्त हुई और बहुत अच्छे से हमने कर लिया, जीवित उसको बाहर कर लिया। विनोद जी जो थे वो पानी के अंदर थे, तो उनके सामने क्या क्या चुनौती
क्या क्या चुनौतियों का सामना इन्हें करना पड़ा और कैसे इन्होंने उनकी जान बचाई, ये आपने सुना। अब जो बाहर से, क्योंकि जब कोई पानी में जा रहा है तो उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है टीम में, कि देखना कि अंदर क्या चल रहा है, रस्सी पुल करना या फिर ढील देना। तो बाहर जो खड़े थे वो थे सुनील जी। तो इनसे जानेंगे कि बाहर खड़े जब ये थे तो इनके सामने क्या क्या चुनौती थी और वो इस खतरे को किस रूप में देख रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में। और जब जैसा कि इन्होंने कहा कि एक डिस्कनेक्ट हो गए थे ये टीम से, यानी कि इनसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, उस वक्त इनके मन में क्या चल रहा था और क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा था, ये जानते हैं। जब मैं बाहर था तो मुझे सबसे पहले जब एक बार फर्स्ट टाइम जब अटैम्प्ट लिया तो ये जैसे वो टारगेट के पास जाते हैं, अचानक इनका स्पीड बढ़ जाता है। अब इनका स्पीड बढ़ने से हमारा भी जो दिमाग का प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने उनको बोलता है, एक्चुअली मैंने एक टीम बनाया था कि, और टीम के साथ में काम किया बाहर में, वहाँ का लोकल को उठाया मैंने बोला सपोर्ट के लिए आपको, जब मैं बोलूँगा पुल, आपको जब मैंने बोलूँगा रोप को टाइट करना है, रस्सी को टाइट करना है, तो उन लोग जो मेरे बात को फॉलो कर रहा था, तो मेरे लिए एक काम मेरे लिए ईजी हो रहा था। मगर कभी कभी कैसा हो जाता था कि अगर ये पानी के मतलब 100 मीटर दूर है हमारे से, तो इनका आवाज़, एक तो पानी का जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ था, तो ये क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, वो तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था। तो परेशानी मुझे भी हो रही थी कभी कभी कि इनको, सबसे पहली बात है कि इनका जो लाइफ है वो हमारे हाथ में था, तो अपने जो है कि अब वो तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि आज मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे लगा कि चलो ठीक है, लाइफ जैकेट तो उनको पहना ही दिए और एक रोप से मैंने उसको बांध भी दिया था और एक एंकर भी कर दिया था कि जो रात भर इसको ऐसा ही छोड़ देता हूँ, ये तो बहेगा नहीं। मगर उनका कंडीशन देख के ऐसा लग रहा था कि अगर आज इनको छोड़ देते हैं यहाँ पे, अगर सुबह आते हैं, पता नहीं इसके अंदर और डर हो जाएगा, क्या सोचेगा। फिर हम लोगों ने डिसाइड, जब बार बार सर जा रहे थे और वापस आ रहे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड लिया कि एक लास्ट चांस लेते हैं, क्योंकि आज इनको छोड़ना ऐसा ठीक नहीं रहेगा। और फिर हम लोग डिसीजन लेके फिर मैंने उनके साथ फाइनली वो चीज़ करके, तो हमारे लिए भी बहुत सारा चुनौतियाँ था, हम लोग परेशान हो चुके थे, मगर हम लोग हिम्मत नहीं हारे। और ये लाइफ का मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने बॉडी को जिंदा रेस्क्यू किया। तो रेस्क्यू तो कर लिया गया। तो लास्टली मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूँगा कि जब भी रेस्क्यू करने कोई जाते हैं, किसी जिंदा इंसान कोई फंस गया है, तो पहले तो चुनौतियों का सामना करना, जान जोखिम में डालकर किसी की जान बचाना, और जब तक ये काम चल रहा होता है तब तक दिमाग में भी प्रेशर होता है और एक चलता है कि मुझे किसी तरह से बचाना है, खुद भी बचना है। उन सब के बाद जब आप लोग रेस्क्यू कर लेते हैं, सही ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो कितनी खुशी मिलती है? ये खुशी तो खैर कहा नहीं जा सकता है, ये बताने की चीज़ नहीं है। ये बहुत मतलब फील होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है इससे कि मैंने एक सफलता प्राप्त की है। और जाहिर सी बात है, किसी को अगर जिंदा बचा लिया, उसको जीवन दान मिला है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। एक अपने मानवता के आधार पर बहुत बड़ी चीज़ है। आपको कैसा लगता है? मैं तो खुशी से अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने एक्चुअली इस टाइप का मैंने सिर्फ कोर्स किया था, अच्छा, मगर लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था। एक्चुअली गए थे हम लोग बहुत बार, मगर सफलता जो बोले, जो 100% जो सफलता मिला मुझे, वो कल मिला। चलिए, तो ये दोनों वो जाबाज हैं जिन्होंने उसरी नदी में फंसे व्यक्ति की जान बचाई थी। आपने सुना क्या कुछ चला, इनकी नज़रों से आपने देखा कि इन्होंने क्या देखा और उस वक्त वहाँ क्या चल रहा था। तमाम चुनौतियों के बीच अपनी जान को जोखिम में डालकर उस व्यक्ति की जान इन्होंने बचाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। सहयोगी नयन पटेल के साथ राहुल सिन्हा, सिटी न्यूज़, गिरिडीह।